आज हम लोग देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को देखने का उद्देश्य हमारा ये है कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि कंप्यूटर किस किस तरीके से डेवलप होते गया, उनमें किन किन चीजों का सुधार होते गया। ठीक है, तो ये हो गया टोटल हमारे 5 जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हर जनरेशन का अपना एक टाइम पीरियड भी रहा हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं वो टाइम पीरियड क्या था। जैसे पहला जनरेशन है तो ये है 1946 से 1956 तक। ठीक है, 1946 से 1956 तक। दूसरा जो हमारा जनरेशन है ये है 1956 से, ठीक है, 1964 तक। तीसरा है 1964 से 1971। और अगला जनरेशन है 1971 से वर्तमान तक। ठीक है, वर्तमान या इसी को बोल सकते हैं करेंट टाइम तक। ठीक है, और लास्ट में है वर्तमान से भविष्य तक। क्लियर है? ठीक है, अब ये हो गया हमारा कितने जनरेशन होते हैं और उनका टाइम पीरियड क्या है। अब हम एक एक जनरेशन को, ठीक है, वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, कि किस जनरेशन का किस जनरेशन में किस तकनीक का प्रयोग हुआ। ठीक है, और उनमें क्या खूबियां थी और क्या कमियां थी। ठीक है, शुरुआत की जनरेशन में तो हम माने अभी के कंप्यूटर को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ आपको कमियां ही मिलेगी, क्योंकि पुराने जनरेशन के कंप्यूटर में हमने सुधार करते हुए नए जनरेशन को डेवलप किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लियर है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। और यहां पर 46 से 56, 56 से 64, 64 से 71, 71 से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य तक। ठीक है, यहां पर मैं आपको किसी और क्लियर कर देना चाहता हूं और क्लियर कर देना चाहता हूं कि कुछ बुक्स आपको दूसरा टाइम पीरियड भी मिलेगा। मतलब किसी में 2-4 साल कम या 2-4 साल ज्यादा मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लगभग सारे बुक में ऐसा ही है, बस एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। तो आपको उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है या उसमें कुछ इश्यू क्रिएट नहीं करना है कि इसमें तो ये है उसमें ये है। ठीक है, मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताया हूँ। हो सकता है किसी दूसरे बुक में या अगर आप इंटरनेट में अध्ययन करेंगे तो उसमें कुछ और मिलेगा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस। ठीक है, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन जिसका टाइम पीरियड है 1946 से 1956। ठीक है, 1946 से 1956। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम यहां पर देखते हैं। तो 1946 में जो सबसे पहला कंप्यूटर बना वो था हमारा एनियक। क्लियर है? यहीं से कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत माना जाता है, एनियक। और इसमें किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया तो वो आप याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब एक नली जिसमें निर्वात होता है, इसी को बोला जाता है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इस सिस्टम में, ठीक है, पंच कार्ड का भी प्रयोग किया जाता था।
ठीक है, पंच कार्ड का। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? 1904 में। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, कंप्यूटर बना 1946 में, जो एनियाक बना वो 1946 में, पर इसमें उपयोग होने वाला ये जो वैक्यूम ट्यूब है वो बना 1904 में। क्लियर है? और उसमें प्रयोग होता था पंच कार्ड का। डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग होता था ड्रम का। क्लियर है? किसका प्रयोग होता था? ड्रम का। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, हाँ, इनको कूल करने के लिए एसी एयर कंडीशनर का प्रयोग होता था। क्लियर है? तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, जो कि बहुत ही बड़ा होता था। वैक्यूम ट्यूब तो यूज किया जाता था, ठीक है, एयर कंडीशनर्स का यूज किया जाता था, जिसके चलते इसका जो आकार है वो बहुत बड़ा होता था। तब भी उस समय प्रयोग किया जाता था, ठीक है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से प्रयोग किया जाता था, पर तब भी प्रयोग किया जाता था क्योंकि उस समय यही था और यही उपलब्ध था, सीधी सी बात है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन 46 से 56 एनियक। अब मैं आपको बताता हूं, सिर्फ वहां पे एनियक नहीं बना, पहला एनियक था इसलिए यहाँ पे एनियक लिखा होता है। उस समय कुछ और कंप्यूटर बने, जैसे एड स्टेक, ठीक है, दूसरा एड वैक, तीसरा यूनिवैक। ये कुछ और कंप्यूटर थे जिनका आविष्कार हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो है अगर अभी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा वेस्टेज था, पर वेस्टेज नहीं था, उस समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आकार में बड़ा था, एयर कंडीशनर का प्रयोग करना पड़ता था अधिक, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था। ठीक है, मेंटेनेंस इसमें बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा एक्सपेंसिव था और उस समय के लिए बहुत आवश्यक था। आकार में तो बहुत ज्यादा ही बड़ा था, पूरे कमरे को लेकर एक कंप्यूटर का आविष्कार किया जाता था। ठीक है, तो ये है हमारा एडवेक, सॉरी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है, सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में एक वैज्ञानिक थे विलियम शाकले। ठीक है, इन्होंने 1956 में बनाया। ठीक है, क्या बनाया? ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या बनाया? ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के आने से कंप्यूटर के आकार में बहुत ज्यादा कमी आई। ठीक है, बहुत ज्यादा कमी, जिससे कंप्यूटर बहुत छोटा हो गया। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हुए? तो इसके आने से कंप्यूटर की गति बढ़ी, स्पीड में क्या हुआ? इंप्रूवमेंट। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हुआ। मैं एक पॉइंट फर्स्ट जनरेशन में बताना भूल गया था, सॉरी। स्टोरेज के लिए वहां पर मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता था, यहां पर डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग होने लगा। ठीक है, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस का। ठीक है, उसके बाद इसी जनरेशन में शुरुआत हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की शुरुआत हुई सेकेंड जनरेशन से, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है इसी जनरेशन से कंप्यूटर में प्रिंटर का उपयोग। ठीक है, यूज स्टार्ट हुआ। ठीक है, कंप्यूटर में प्रिंटर का उपयोग और ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग, स्टोरेज डिवाइस का उपयोग सेकेंड जनरेशन से स्टार्ट हुआ। क्लियर है? तो ये सेकेंड जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन से बहुत ही ज्यादा अपग्रेड था। ठीक है, चाहे आप आकार में देख लीजिए, चाहे फिर स्पीड में देख लीजिए, चाहे फिर कुछ अन्य फैसिलिटीज में देख लीजिए, और स्पेशली प्रोग्रामिंग पे भी जाते हैं तो कोबोल और फोर्ट्रेन, इन दोनों प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग
सेकेंड जनरेशन से शुरू हुआ। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हमारा एक